हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर सर्कल अर्थात वृत्त का 4th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको ऑलरेडी 3 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने प्रीवियस सभी लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को दे रहा हूं, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सार्थक पब्लिकेशन की बुक है तो आप उसको निकाल लीजिए। उसकी 11.1 एक्सरसाइज आज हम सभी लोग सॉल्व करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सार्थक पब्लिकेशन की बुक नहीं है तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उनकी PDF मैं आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप सभी लोग उनको हमारे साथ सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा DD मैथमेटिकल सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल, वहाँ से मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसान हैं, लेकिन उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन को आपको समझाता जाऊँगा, जो बताने लायक होंगे उनको बताते जाएंगे। एक ही टाइप के जो कई सारे क्वेश्चन हैं उनको हम स्किप करते जाएंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, किसी को भी आप स्किप मत करिएगा, सभी को समझिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जिसका केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या 3 है। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अपनी बुक लेकर के आप सभी लोग बैठेंगे तो बेहतर होगा, और अगर बुक नहीं है तो टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दिया हूँ, वहाँ से जाकर के आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, तो सॉल्व करिए। तो हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र 0,0 दिया है। जब सॉल्यूशन करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ध्यान से समझिए, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स क्या कह रही है? प्रॉब्लम कह रही है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र अर्थात h, k जो है डियर स्टूडेंट्स वो कितना है? 0,0 है। साथ ही साथ उसकी जो त्रिज्या है जिसको हम रेडियस कहते हैं, जिसको a से यहाँ डिनोट करते हैं, कितनी दी गई है? 3 दी गई है। तो वृत्त के समीकरण को ज्ञात करने का जो मानक रूप आपको सिखाया गया है उसको आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे अतः वृत्त का समीकरण, ठीक है, अतः वृत्त का समीकरण अर्थात हेंस इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस एच के प्लेस पे 0 पुट कर दोगे प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स a का मतलब कितना होगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप इस फार्मूले का यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पढ़ाया गया है कि अगर वृत्त का केंद्र 0,0 है और त्रिज्या a है, उस सिचुएशन में वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होता है। डायरेक्ट आप सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जहाँ पर a है वहाँ 3 पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, क्योंकि शुरुआत करनी थी तो इस क्वेश्चन को बताना जरूरी था। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग के ऐसे हैं जो आप सभी लोग खुद से कर लेंगे, उनको हम छोड़ते चलेंगे, बाकी क्वेश्चन को करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट जो है उसमें लिखा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र 0,-5 है तथा त्रिज्या 4 है। आप कर लेंगे, h, k आपको गिवन है और a आपको गिवन है, आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में डियर स्टूडेंट जो है उसको हम यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिख ही देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास हो सकता है व्यवस्था ना हो, तो क्वेश्चन लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्या है? उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, लिखा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र, ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, लिखा है जिसका केंद्र, ठीक है, जिसका केंद्र a, ठीक, तथा त्रिज्या a√2 है, तथा त्रिज्या डियर स्टूडेंट जो हमें गिवन है वो कितनी गिवन है? a√2 है, ये हमें दिया हुआ है।
और हमें क्या करना है, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। आप मेरे साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। कैसे हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, वृत्त का केंद्र लिख लेंगे। केंद्र कितना दिया है, a, a गिवन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसकी जो त्रिज्या है जिसको हम रेडियस कहते हैं वो हमें कितना गिवन है, a√2 गिवन है। तो केंद्र गिवन है और त्रिज्या गिवन है, तो हम वृत्त का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ लिखेंगे वृत्त का समीकरण, ठीक है। वृत्त का समीकरण क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। वैल्यू ही केवल आपको पुट करनी है, वैल्यू पुट कर दीजिए, हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू a√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax डियर स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा, और प्लस में यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये a स्क्वायर और ये 2a स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वाला माइनस में 2ax और माइनस में डियर स्टूडेंट्स 2ay इक्वल टू 0, और यही डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इस क्वेश्चन का सलूशन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अभी जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें वृत्त का केंद्र दिया गया है और हमें क्या दी गई है, त्रिज्या दी गई है, और हमें केवल उसको कैलकुलेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आप बढ़ेंगे तो उसमें भी डियर स्टूडेंट्स उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जिसका केंद्र हमें जो दिया है, यहाँ थोड़ा बदल दिया गया है। क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, a cos अल्फा लिखा है, कामा a साइन अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद त्रिज्या जो है वो a है, तो हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। आइए इसको भी डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एकदम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एकदम हड़बड़ाइएगा मत, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इजी सोच करके आप उसको छोड़िएगा मत। आपकी इस बुक में टोटल 31 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चन को मैं आप सभी लोगों को 1 बाय 1 करके सॉल्व कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। हाँ, आप सभी लोगों से ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि मेरे पास जो बुक है वो 1 साल पुरानी है, आप सभी लोगों के पास जो बुक है उसमें भी 31 क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैच कर रहे हैं या नहीं मैच कर रहे हैं, या क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार का डाउट आ रहा है, तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं आपकी सुविधा के अनुसार डियर स्टूडेंट्स काम कर सकूँ। और यार अगर अभी तक आप सभी लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ये सब काम आपके लिए ही हो रहा है, और सारे वर्क फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, आपसे कोई फीस मैं नहीं लेता हूँ, फ्री में आपको पढ़ाता हूँ। इसलिए अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। आइए इसका वीडियो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर भी हम वृत्त का केंद्र लिख लेंगे, h कामा के डियर स्टूडेंट्स कितना है, a cos अल्फा है, कामा में a साइन अल्फा, ये आपको केंद्र मिल गया। त्रिज्या a ही दी गई है, तो वृत्त का समीकरण कैसे फाइंड करेंगे हम, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन में आपको केवल वैल्यू ही पुट कर देनी है। चलिए ध्यान दीजिए, x माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस a साइन अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हम कर देंगे a स्क्वायर, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर लगा के इसको एक्सपेंड कर देंगे और इसको भी हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करिए, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ax cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस 2ay साइन अल्फा इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे और आंसर लेकर के आएंगे। डियर स्टूडेंट देखिए, ये x स्क्वायर है और ay स्क्वायर है, साथ में कर लीजिए, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस 2ax cos अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा, ठीक है। अब इसमें और इसमें आपको a स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन करके लिख लीजिए, प्लस में लिखेंगे a स्क्वायर, तो डियर स्टूडेंट बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू बचेगा a स्क्वायर। समझ रहे हैं बातों को, ध्यान से समझते चलिएगा। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax cos अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा। ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी होती है, 1 होती है,
यहाँ केवल ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बचेगा। इस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जो फाइनली आपके पास बचा वही आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax कास अल्फ़ा और माइनस 2ay साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। यही डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सभी लोग कवर कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। ध्यान से डियर स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन को समझते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सभी लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो बताते चलिएगा, आपका सब कुछ जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप बहुत ही बेहतरीन मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम आप सभी लोगों को बहुत ही आराम से और हर एक क्वेश्चन को टच करते हुए यहाँ पर आप सभी लोगों के साथ चल रहे हैं, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि निम्न वृत्तों के केंद्र और त्रिज्याओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, जो लिखा है x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस y + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 16, ठीक है। हमें इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब हमें वृत्त मानक रूप में दिया गया होगा तो उसका कंपैरिजन, उसकी तुलना मानक रूप से करेंगे, केंद्र और त्रिज्या निकालेंगे। और अगर वृत्त का समीकरण हमें व्यापक रूप में दिया गया है तो उसकी तुलना हम व्यापक रूप से करके केंद्र और त्रिज्या निकालेंगे। मैं आपको पीछे समझा भी चुका हूँ, बट आइए इसको हम लोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे, इसका क्या निकालना है, केंद्र और त्रिज्या। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x - -2 का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं y - -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर। अब ये जो है इसकी तुलना हम x - h के होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर से डियर स्टूडेंट्स क्या कर दीजिए, इसकी तुलना कर दीजिए, अर्थात इसको कंपेयर कर दीजिए। तो h की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको -2 मिल जाएगी, k की वैल्यू आपको -4 मिल जाएगी और a की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपको कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो इस केस में आपको पता है कि वृत्त का केंद्र क्या लिखा जाता है। वृत्त का केंद्र जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होता है, h, k मीन्स -2, -4 इसका केंद्र मिल जाएगा। और इसकी जो त्रिज्या है वो तो आपको साफ साफ दिख ही रही है डियर स्टूडेंट्स। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी, या आप 4 मात्रक यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब आइए इसी तरह के और वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ध्यान रखिएगा, अगर वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकालने के लिए आपसे कहेगा तो 2 तरह का क्वेश्चन रहेगा, या तो क्वेश्चन मानक रूप में रहेगा या तो क्वेश्चन व्यापक रूप का यूज़ करके लगेगा। अगर वो वृत्त का समीकरण मानक रूप में दिया है तो उसकी कंपैरिजन हम मानक रूप से कर देंगे। अगर वो वृत्त का समीकरण व्यापक रूप में दिया है तो उसका कंपैरिजन हम व्यापक रूप से करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये मानक रूप में था, अब आइए व्यापक रूप वाला एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है और 2 क्वेश्चन यहाँ पर मुझे दिख भी रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आइए उन पर बात करते हैं और उनको डियर स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डियर स्टूडेंट जो 4th और 5th पार्ट है ये एग्जाम में पूछा गया है। तो 4th क्या है देखते हैं हम लोग। लिखा डियर स्टूडेंट्स x² + y² - 4x + 2y, ठीक है, +1 = 0। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स 2018 में पूछा जा चुका है। पूछा क्या गया है, इस वृत्त का केंद्र पूछा गया है और डियर स्टूडेंट्स की क्या पूछी गई है, त्रिज्या पूछी गई है। तो आइए ध्यान से देखते हैं और इसको हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि इसका केंद्र और त्रिज्या हमें क्या मिलने वाली है। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका कंपैरिजन करेंगे व्यापक रूप से, x² + y² प्लस किससे 2gx + 2fy + c = 0 से क्या करिए, तुलना कर दीजिए, कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि जब g और f की वैल्यू मिलेगी तभी हम लोग आगे का काम कर पाएंगे। तो 2g की जगह पे आप देख रहे होंगे -4 लिखा है, तो g की जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स वो -2 हो जाएगी और 2f की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आपको 2 दिख रहा होगा, तो f की वैल्यू जो है वो आपको 1 मिल जाएगी, ठीक है। g की वैल्यू -2 हो गई और f की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो c = डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। तो g, f और c की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसके बाद आपको पता है कि इस सिचुएशन में वृत्त का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, -g, -f होता है।
तो माइनस जी करोगे तो +2 हो जाएगा और माइनस एफ करोगे तो -n, ये केंद्र हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट जब इसकी हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कैसे निकाला जाता है, √g² + f² माइनस में c, ये फार्मूला बताया गया। तो √g² का मतलब -2 का स्क्वायर 4 + f का स्क्वायर 1 और माइनस में c मतलब 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। √4 का मतलब कितना आ गया, 2 आ गया। तो फाइनली आंसर जो मिलेगा वो हमें जो वृत्त का केंद्र डियर स्टूडेंट्स वो मिला, वो कितना मिला, 2, -1 मिला। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स इसकी जो त्रिज्या हमें मिली हुई है वो कितनी मिली है, 2 मिली है। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सल्यूशन हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, फटाफट से नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व करेंगे, लेकिन बस ध्यान से आप सभी लोग उनको समझते चलिएगा और नोट करते चलिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सभी लोग पूछ सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। देखो उनको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जिन्होंने प्रीवियस 3 लेक्चर्स को देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। y² = 49, ये वाला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स 2019 में पूछा गया, आप देख पा रहे होंगे। इसमें भी आपको क्या करना है, वृत्त का केंद्र ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट्स, और हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। आइए समझते हैं कि इसको हम सभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखो ये मानक रूप का दिख रहा है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। इसको हम सभी लोग कैसे लिख सकते हैं, x -5 का होल स्क्वायर और प्लस में y² = 7 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स, इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, इसकी तुलना कर दें किससे, x - h के होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = a² से इसकी हम क्या कर दें, तुलना कर दें। तो आप देखेंगे तो h की जगह पे आपको -5 दिखेगा और k की जगह पे आपको 0 दिखेगा और a की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आपको क्या दिखेगा, 7 दिखेगा। अब आप सभी लोग इजीली इसका केंद्र लिख सकते हैं। बताइए इस वृत्त का केंद्र क्या होगा, केंद्र होता है डियर स्टूडेंट्स h, k, तो क्या हो जाएगा -5, 0 इसका केंद्र हो जाएगा। फिर हमसे क्या पूछा गया है, इस वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछी गई है, तो त्रिज्या जो होगी वो 7 मात्रा क्या 7 यूनिट हो जाएगी। कितने आसान क्वेश्चन हैं और ख़ास बात ये है कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है, इसको भी नोट करिए। फिर हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब सॉल्व हो रहे हैं, अभी तो हम आसान क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स और उनको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 तक हम लोग कर चुके हैं। लिखा है x - y + a का होल स्क्वायर प्लस x + y, ठीक है, और -a का डियर स्टूडेंट्स लिखा है होल स्क्वायर = 2², ठीक है, 2a² का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करो, का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करो। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन अच्छा है, आइए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, अभी इसको आप देखेंगे तो ना तो ये मानक रूप में दिख रहा है और ना ही ये व्यापक रूप में दिख रहा है। तो अभी हम करें क्या, इसको पहले हम थोड़ा सॉल्व करें। ठीक है, पहले इसको हम सॉल्व करें, उसके बाद फिर देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। क्या करेंगे, यहाँ इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो आएगा डियर स्टूडेंट्स x² + y² + a², ठीक, ये होगा। और फिर 2a भी होता तो ये माइनस है तो -2xy हो जाएगा, ठीक, और -2bc मतलब 2ay हो जाएगा, फिर 2ca तो +2ax हो जाएगा। a - b + c का होल स्क्वायर लगा के एक्सपेंड कर दिया। इसको भी करो, क्या आएगा x² + y² + a² प्लस 2a भी करोगे तो +2xy आएगा, 2bc करोगे तो -2ay आएगा, 2ca करोगे तो -2ax आएगा = 2a²। अब जरा देखो ये 2xy और 2xy यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं और ये x² और x² डियर स्टूडेंट्स दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड कर लीजिए
तो कितना आ जाएगा आपके पास 2x² आ जाएगा, y² और y² दोनों ऐड कर लो, हो जाएगा 2y²। और देखो एक a² ये और एक a² ये दोनों मिल करके इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। -2ay -2ay -2 प्लस ये -2ax यहाँ भी आना चाहिए था, जब हम नहीं +2ax यहाँ डियर स्टूडेंट्स आया है, ठीक है कोई बात नहीं है। और यहाँ जब हमने करा है तो -2ax है तो कट रहा होगा। चलिए कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -4ay, ठीक है, = 0, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब ये व्यापक रूप का कुछ आपको दिखने लगा होगा। 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो x² + y² - 2ay = डियर स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। अब इसको आप x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो 2g की जगह पे डियर स्टूडेंट्स 0 दिखेगा तो g की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। और 2f की जगह पे डियर स्टूडेंट्स आपको -2a दिखेगा तो f = आपको -a मिल जाएगा। और c की वैल्यू भी डियर स्टूडेंट्स यहाँ आपको कितनी दिख रही होगी, 0 दिख रही होगी। तो फाइनली हम इस वृत्त का जब केंद्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए केंद्र लिखेंगे तो -g, -f हम लिखते हैं तो -g कितना है, 0, तो 0 लिख लीजिए। और f कितना है डियर स्टूडेंट्स, -a, तो +a हो जाएगा। और इसकी जब त्रिज्या हम लिखेंगे तो त्रिज्या कैसे फाइंड करी जाएगी, √g² + f² - c। तो g की वैल्यू 0 हो गई और f की वैल्यू कितनी हो गई डियर स्टूडेंट्स, -a² और c की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिली है, 0 मिली है। तो फाइनली √a² आएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, a, तो त्रिज्या a आएगी और केंद्र जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो 0, a आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसको देख करके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो वृत्त का समीकरण हमें लग ही नहीं रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमें एग्जाम में मिलते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने आपको बताया कि 2 ही तरह के क्वेश्चन रहेंगे, जब केंद्र और त्रिज्या निकालनी होगी तो 2 ही तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, या तो वो जो इक्वेशन दिया गया होगा वो मानक रूप में होगा या वो व्यापक रूप में होगा। अगर वो दोनों में नहीं दिख रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करके आप व्यापक रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम व्यापक रूप से उसको कंपेयर करके तब जो है डियर स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। नोट कर लिए होंगे, इसको नोट करिए। फिर हम चलते हैं अपने डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब धीरे धीरे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा ईजी थे, अब थोड़ा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना होगा। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि वृत्त, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कह रहे हैं यदि वृत्त है कौन, लिखा है 4x² + 4y² - 5x + 6y + c + 7 = 0 मूल बिंदु से होकर गुजरता है। ध्यान दो, क्या कह रहे हैं, मूल बिंदु से होकर गुजरता है। ये जो वृत्त है वो मूल बिंदु से होकर गुजरता है, ठीक है, होकर गुजरता है तो c का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही आसान सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कि हम सभी लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, हमें क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन ज़रा देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हम करेंगे, हमारे पास यहाँ वृत्त दिया है क्या, 4x² + 4y² - 5x + 6y + c + 7 = 0। कह रहे हैं ये वृत्त है जो कि मूल बिंदु से होकर गुजरता है। मूल बिंदु का मतलब होता है 0, तो 0, से अगर होकर के गुजरता है तो 0, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 0, से इसको सेटिस्फाई करा देंगे, आराम से c की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए कैसे, आप कहेंगे चूंकि वृत्त, ठीक है, चूंकि वृत्त कहाँ से होकर गुजरता है, मूल बिंदु से। ध्यान देना, मूल बिंदु 0, से होकर, ठीक है, होकर गुजरता है, ठीक है, होकर गुजरता है। अतः 0, इसे संतुष्ट करेंगे। किसे भैया, वृत्त के समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे।
तो इससे हम सभी लोग क्या करेंगे, इसको 0,0 से इसको सेटिस्फाई करा देंगे। तो सेटिस्फाई कराइए, हो जाएगा 4 × 0 का स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, यहाँ पर भी 0 का स्क्वायर माइनस 5 0 प्लस 6 × 0 प्लस c प्लस 7 = 0। सारे टर्म्स 0 हो गए, केवल बचा कितना c और प्लस कितना बचा डियर स्टूडेंट 7 = 0। तो c = -7 हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा लॉजिक था कि अगर वृत्त जो है वो कहाँ से होकर गुजरता है, मूल बिंदु से होकर गुजरता है, तो मूल बिंदु का मतलब 0,0 होता है और 0,0 उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसी लॉजिक का छोटा सा यूज यहाँ पर करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इस तरीके से हो सकता है वो मूल बिंदु से ना कह करके आपसे ये भी कह दे कि सी की वैल्यू फाइंड करिए, जबकि ये वृत्त 3,4 से होकर जाता है। तो अगर ये वृत्त 3,4 से होकर जाता है तो 3,4 इसको सेटिस्फाई करेंगे, 3,4 से इसको सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछे जा सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट से आप सभी लोग नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को करा रहा हूं और आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ भी रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन को समझने में, सॉल्व करने में कहीं प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहे हैं उस वृत्त का समीकरण याद करो जो कि जिसका केंद्र 2,3 था, जो बिंदु 5,-1 से होकर गुजरता है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। कह रहे हैं उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो, ठीक है, जिसका केंद्र डियर स्टूडेंट्स हमें दिया है 2,3 है, ठीक है, तथा जो बिंदु 5,-1 से होकर गुजरता है, ठीक। अब जरा समझिए, अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा सीधे सीधे नहीं मिलेंगे, घुमा फिरा के मिलेंगे। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें एक ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र हमें दिया है, मतलब h, k जो होता है वो हमें गिवन है कितना 2,3, और ये जो वृत्त है वहाँ पर एक बिंदु है 5,-1 यहाँ से होकर के ये गुजर रहा है। इस वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त के समीकरण को ज्ञात करने के लिए डियर स्टूडेंट्स क्या क्या पता होना चाहिए, उसका केंद्र और उसकी त्रिज्या। तो केंद्र देखो आपको पता है, त्रिज्या नहीं पता। तो अगर हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लें तो हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो त्रिज्या डायरेक्ट नहीं दी गई, इनडायरेक्टली दी गई, इसे हमें फाइंड करना होगा। तो वृत्त का केंद्र यहाँ से डियर स्टूडेंट जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 2,3 मिलेगा, और इसकी जो त्रिज्या डियर स्टूडेंट्स हमें फाइंड करनी होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दो। 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ होगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब √25 आएगा। फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो त्रिज्या जो डियर स्टूडेंट्स यहाँ में मिल गई वो कितनी मिल गई 5 मिल गई। तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया। वृत्त का केंद्र हमें पता चल गया और क्या पता चल गई, वृत्त की त्रिज्या पता चल गई। अब वृत्त का समीकरण हमें ज्ञात करना है। वृत्त का समीकरण डियर स्टूडेंट्स ज्ञात करने का फार्मूला क्या है हमारे पास, x - h का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना a स्क्वायर। x - h की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू a की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आई है 5। तो हो जाएगा यहाँ पर 5 का स्क्वायर। समझ में आ रही बातें। सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप मानक रूप में लिखना चाहते हैं तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको व्यापक रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपेंड कर लीजिएगा और आपको इसका व्यापक रूप में आंसर मिल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 तक डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 से थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जिनको हम सभी लोग प्रीवियस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर किया है। इन सारे क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन आपको समझाए गए हैं, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं या नहीं आए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में स्किप भी किए हैं, उनको छोड़े हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर सब एक जैसे क्वेश्चन थे उसको, और क्वेश्चन नंबर 5 में कई सारे क्वेश्चन थे, उसमें से कुछ मैंने आपको बताया है, कुछ आपको करना है, तो उसको आप सभी लोग कर लीजिएगा। और अगर कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी लोगों के लिए रेगुलर क्लास मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आज ये रेगुलर 4th क्लास है। अगर आपने कोई भी क्लास स्किप किया है तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। अगर आप सभी लोगों का कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा डियर स्टूडेंट्स। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और अगर डियर स्टूडेंट्स आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए। हाँ, टेलीग्राम पर मैंने इस एक्सरसाइज का PDF आप सभी लोगों को सेंड कर दिया है। वहां से अगर आपके पास बुक नहीं है तो PDF को ले सकते हैं और आगे के क्वेश्चंस को भी आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।